हेलो बच्चों, हमारा आज का लेसन सेकंड जो अभी बचता है, जिसका नाम है भूमि, जल, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ पर कितना भाग जल से ढका है। तो भूपृष्ठ का 71% यानी 3/4 हिस्सा जो वो जल से ढका हुआ है। आपने 6th में और 7th में अच्छे से पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर पानी की मात्रा अधिक है और पानी ज़्यादा होने के कारण जब हम अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो यह नीले रंग की दिखाई देती है और इसीलिए भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवणीय जल की कुल मात्रा कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल अलवणीय जल है 2.7%, 2.7% जल अलवणीय है। आपको पता है कि कहते हैं कि भाई पानी बचाओ, पानी हमारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कि पृथ्वी वैसे तो नीला ग्रह है, लेकिन नीला ग्रह होते हुए भी हमारे पीने योग्य या इस्तेमाल करने योग्य कुल जल है 2.7। कुछ जल हमारे महासागरों में है जो कि लवणीय है, यानी जो हमारे पीने योग्य नहीं है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है। तो इसीलिए अलवणीय जल की कुल मात्रा 2.7%। नेक्स्ट है, जल चक्कर क्या है? जल चक्कर सबसे पहले जब सूर्य की किरणें महासागरों के जल पर गिरती हैं तो जल गर्म होकर क्या होता है, वाष्प के रूप में ऊपर बादलों का रूप धारण कर लेता है। यानी सबसे पहले तो पानी गर्म होगा तो उसकी भाप बनेंगी। भाप बनने के बाद वो जो पानी की बूंदें वो क्या होंगी, इकट्ठा होंगी या संघनित होंगी। संघनित होने के बाद वो किसका रूप लेंगी, बादलों का रूप लेंगी। और जब बादलों के अंदर जो जल की मात्रा वो पूर्ण हो जाती है, यानी संतृप्त अवस्था आ जाती है। संतृप्त अवस्था क्या होती है कि जब एक बोतल में आपने पानी डाल दिया, यानी वो बोतल आपने पूरी भर रखी है और पूरी भरने के बावजूद आप उसके अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही संतृप्त अवस्था में आ चुकी है। तो यही बादलों की सिचुएशन होती है कि जब बादल संतृप्त हो जाते हैं, यानी उनके अंदर इतनी अक्षमता नहीं रहती कि वो अपने अंदर और पानी को समा सकें, तो वो क्या करते हैं, बूंदों के रूप में पानी नीचे की तरफ गिरा देते हैं। और फिर यह पानी क्या होता है, नदी और नालों में चला जाता है और नदी नालों के माध्यम से फिर कहाँ पहुँच जाता है, महासागरों में पहुँच जाता है। और इस प्रकार यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इसे क्या कहा जाता है, जल चक्कर कहा जाता है। तो जब सूर्य की किरणें सबसे पहले जब पानी पे गिरी, महासागरों के जल पे गिरी, पानी गर्म हुआ। गर्म होने के बाद वो भाप बन गया या वाष्प बन गया। वाष्प बनने के बाद जो पानी की छोटी छोटी बूंदें थी वो संघनित एक जगह इकट्ठा हो गई। इकट्ठा होने के बाद वो बादलों के रूप में परिवर्तित हो गई। और जब बादलों के अंदर इतनी अक्षमता नहीं रही कि वो अपने अंदर और पानी को समा सकें, तो उन्होंने पानी को नीचे धरातल पर या पृथ्वी पर गिरा दिया। और इस प्रकार वह पानी नदी नालों के माध्यम से महासागरों में पहुंचा और फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, जल चक्कर। और यही प्रक्रिया क्या है, बार बार दोहराई जाती है। इसी को हम जल चक्कर का नाम देते हैं। तो ये क्वेश्चंस लर्न और राइट करने हैं। थैंक यू।